गुड इवनिंग। मैं क्लास 10th की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज की क्लास चल रही है उसकी तीसरी क्लास पे चलेंगे। और अभी तक रिवीजन सीरीज की 2 क्लास हो चुकी है। ये दोनों में से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th रिवीजन सीरीज 2023-24 करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें अभी तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और आज की इस तीसरी रिवीजन सीरीज की क्लास में हम लोग 4 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 4 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। और इस सिलेबस में आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज आपका राइटिंग स्किल की शुरुआत हो रही है। और राइटिंग स्किल में देखिए तीसरा पॉइंट है लेटर ऑब्लिक एप्लीकेशन। मींस आपके बोर्ड परीक्षा में लेटर भी दिया गया होगा और एप्लीकेशन भी दिया गया होगा, दोनों में से आपको किसी एक को करना है। तो भैया आप लेटर नहीं लिखेंगे क्योंकि लेटर बहुत लेंदी होता है। आपको करने क्या है, एप्लीकेशन करने हैं। और ये एप्लीकेशन आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का होगा, तो यहां पर देखिए आपका 4 नंबर लिखा गया है। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि ये जो आपको 4 एप्लीकेशन करा रहे हैं इसी में से एक एप्लीकेशन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो भैया आप ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे और रिवीजन सीरीज की जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे, सारी क्लासेस को आप अटेंड करेंगे। और जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, आप क्रैश कोर्स में जल्द से जल्द एडमिशन ले लेना, क्योंकि उससे 20 क्लास में पूरा आपका इंग्लिश का सिलेबस ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। मींस ग्रामर प्लस लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। बाकी इसका पूरा प्रोसेस आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो भैया यहां पर देखिए आपके सामने पहला एप्लीकेशन है और पहला एप्लीकेशन किस संदर्भ में है, देखिए आपका है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। मींस प्रिंसिपल साहब को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करना है टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फी, की फीस में पूरी क्या कर दें, कंसेशन मींस छूट कर दें, अर्थात आपकी पूरी फीस क्या कर दें, माफ कर दें। मींस प्रिंसिपल साहब को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और उस एप्लीकेशन में उनसे कहना है कि साहब हमारी पूरी फीस को क्या कर दीजिए, आप माफ कर दीजिए। इस तरह से आपका ये एप्लीकेशन 2013 के ER EV, 2016 के CL और 2020 के MM, 2022 के AM और 2023 के DL सेट में पूछा गया है। मतलब ये एप्लीकेशन लगभग सभी वर्षों में पूछा गया है, बीच में 1-2 वर्ष गैप हो रहा है, नहीं सभी वर्षों में पूछा गया है। और यही एप्लीकेशन कुछ इस तरह से अन्य वर्ष में पूछा गया है। देखिए आपका वही है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिखिए फॉर फी कंसेशन टू इनेबल यू फॉर फर्दर स्टडीज, और फीस आपकी माफ कर दे ताकि आगे की पढ़ाई आपकी चल सके। तो शब्दों का हेरफेर केवल किए हुए हैं, मूलतः बात वही है कि आपको फीस कंसेशन के लिए प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिखना है। और जो है अब हम लोग एप्लीकेशन को देखते हैं कि कैसे हम लोग जो है एप्लीकेशन को लिखते हैं और पहला एप्लीकेशन कैसे फुल फी कंसेशन के लिए लिखना है। तो यहां पर देखिए आपका एप्लीकेशन लिख करके तैयार किया गया है। अब ध्यान से आप कॉन्सेप्ट समझिए कि एप्लीकेशन को कैसे लिखना है, उसका प्रारूप क्या होगा, उसका ड्राफ्ट क्या होगा। अगर आपने इस चीज को समझ गया कि प्रारूप क्या है तो आप आसानी से एप्लीकेशन लिख लेंगे। कोई भी एप्लीकेशन आए, अगर हमने आपको नहीं पढ़ाया तब भी आपका कोई एप्लीकेशन आए आसानी से कर ले जाएंगे। तो बस ध्यान से आप प्रारूप समझिए। सबसे पहले आपको ऊपर टू लिखना है, आपने टू लिखा, टू के बाद जो है आपको दी प्रिंसिपल लिखना है जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। और दी प्रिंसिपल कहां से लिखेंगे, टू जहां से समाप्त हुआ है मींस ओ जहां पर है उसके जस्ट नीचे से आपको लिखना है। तो टू के जस्ट नीचे, ओ के जस्ट नीचे से हमने देखिए लिखिए, ओ के जस्ट नीचे से नहीं, ओ जहां समाप्त हुआ है उसके बाद से आपको लिखने हैं। तो देखिए टू के जस्ट नीचे ओ जहां समाप्त हुआ उसके बाद से हमने लिखा, दी प्रिंसिपल हो गया। अब उसके बाद आपको कॉलेज का नाम लिखना है। तो कॉलेज का नाम क्या हो गया, जो है जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं TD इंटर
कॉलेज हो गया। अब एटीडी इंटर कॉलेज कहां पर है? जौनपुर में है, तो हमने यहां पर देखिए तीसरी लाइन में जौनपुर लिख दिया। इसी तरह से प्यार जी एक लाइन में आपको कॉलेज का नाम लिखना है, अगली लाइन में आपको वो कॉलेज कहां पर है आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखना है, जैसे हमने यहां पर जौनपुर लिखे हुए हैं। अब उसके बाद विषय आपको सब्जेक्ट क्या है, किस संदर्भ में आप एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं उस चीज को दिखाएंगे। और सब्जेक्ट में आप लाइन छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमने लाइन छोड़ दी है, लेकिन आप नहीं भी छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्जेक्ट में देखिए हमने लिखे हुए एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, ये एप्लीकेशन किस लिए, किस विषय पर है? पूरी फीस माफी के लिए है। तो हमने सब्जेक्ट को यहां पर दिखा दिए। अब आपको सर या मैडम लिखना है, अगर प्रिंसिपल आपके जो है सर हैं तो सर, अगर प्रिंसिपल आपके मैडम है तो आपको क्या लिखना है? मैडम लिखना है। तो अब यहां पर सर हमने लिखा, टू के जस्ट नीचे सर लिखा, सर की बात देखिए हमने कामा लगा करके नीचे लिखे हुए हैं। अब जो है अब ध्यान दीजिए, अब जो नीचे आप लिखेंगे ये आपका दी प्रिंसिपल टीडी और जौनपुर सब्जेक्ट वाली जो लाइन चल रही उसी के जस्ट नीचे आपका मोस्ट आना चाहिए, उसी के जस्ट नीचे आपका मोस्ट आना चाहिए। इस चीज को दिमाग में सेट कर लें, ठीक है। अब पहले जो है इसमें तीन जो है पैराग्राफ में आपको अपने मैटर लिखना है। पहले पैराग्राफ में आपकी समस्या क्या है उस चीज को दिखाना है, दूसरी पैराग्राफ में आप चाहते क्या हैं, प्रिंसिपल साहब से आप चाहते क्या हैं उस चीज को दिखाना है, तीसरे पैराग्राफ में आपको प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देना है। तो तीन पैराग्राफ में आपको अपनी बात को रखना है। पहले पैराग्राफ में आप क्या दिखाएंगे, आप अपनी समस्या, दूसरे पैराग्राफ में आप प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं उसे दिखाएंगे, और तीसरे पैराग्राफ में प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देना है। अब देखिए हम जो है इस चीज को कैसे लिखे हुए हैं, मतलब फुल फी कंसेशन में आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए इस चीज को दिखाए हुए हैं, लिखे हुए हैं कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली, पूरे सम्मान के साथ, मोस्ट रिस्पेक्टफुली मींस पूरे सम्मान के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं कहता हूं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th डी, मैं क्लास 10th डी का एक छात्र हूं। माई फादर इज अ पुअर शॉपकीपर, और मेरे पिता क्या हैं, एक गरीब जो है दुकानदार हैं। एंड ही इज अनेबल टू पे द फीस, और वे फी को जो है पे करने में क्या है, अनेबल है, असमर्थ हैं। ये हो गया। आगे देखिए, लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, आई एंजॉयड फ्रीशिप, हमने फ्रीशिप का जो है आनंद उठाया था, अर्थात हमारी फीस पूरी तरह से माफ थी। आई गॉट गुड मार्क्स इन क्लास 9th डी, और मैं क्लास 9th डी में अच्छा मार्क्स प्राप्त किया था, जो 9th मेरी फीस माफ थी, उसके बाद मैं अच्छा मार्क्स भी प्राप्त किया था। तो भैया ये हो गया, आपकी समस्या हो गया, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी समस्या क्या है, ये आपका हो गया। अब उसके बाद जो है, ये पहले में आप पहले पैराग्राफ में अपनी समस्या दिखा दिया, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ की जो शुरुआत होगी प्यारे, ये आपका दी प्रिंसिपल टीडी जौनपुर सब्जेक्ट मोस्ट जो लाइन आपकी चली आ रही है उसी के जस्ट नीचे से सेकंड पैराग्राफ की शुरुआत होगी। तो देखिए हमने लाइन थोड़ा सा आगे छोड़ करके हमने सेकंड पैराग्राफ लिखे हुए हैं। पैराग्राफ आप जो छोड़ेंगे तो इसी तरह से आप जो है उसी लाइन के नीचे से आप लिखना प्रारंभ करेंगे। तो अब देखिए हमने क्या चाहते हैं, आप प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं उस चीज को सेकंड पैराग्राफ में दिखाना है। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं, आई देयरफॉर, इसलिए मैं, इसलिए आई मींस मैं, देयरफॉर मींस इसलिए मैं रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती करता हूं, टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, कि आप मेरी पूरी फीस को क्या कर दें, माफ कर दें। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी पूरी फी को क्या कर दें, माफ कर दें। उसके बाद जो है ये आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया। थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, धन्यवाद देना है। तो धन्यवाद के लिए हमने थैंकिंग यू शब्द का प्रयोग कर दिए हुए हैं, और कई और शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, अभी आपको बताएंगे अगले जो है एप्लीकेशन में। तो थैंकिंग यू हमने तीसरे पैराग्राफ में दिखा दिए। अब आपको डेट लिखना, तारीख लिखना है। डेट जो लिखेंगे प्यारे, आपका जो टू और सर वाली लाइन आ रही है उसी के जस्ट नीचे आपका डेटेड लिखेंगे। डेटेड को इस तरह से डेटेड लिखेंगे, उसके नीचे आप 25 जुलाई 2023 कोई भी डेट इस तरह से लिख लेंगे। और डेट लिखते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका तारीख पहले हो, जो भी तारीख हो पहले हो, उसके बाद महीने का नाम, फिर आप कामा लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ष के नाम को आप क्या करेंगे, लिखेंगे, जैसे हमने यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे यहां पर हमने दिखाए हुए हैं। उसके बाद जो है डेटेड के जस्ट सामने आपको क्या लिखना है, योर्स ओबीडियंटली लिखना है, मींस आपका आज्ञाकारी। आज्ञाकारी में आपको अपने नाम को नहीं लिखना है, केवल XYZ लिख देने हैं। उसके बाद क्लास 9th A 9th D, जो भी 10th D जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। रोल नंबर आप नीचे लिख देंगे कि आपका क्लास का रोल नंबर क्या है। तो इस तरह से आपका ये पहला एप्लीकेशन पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार हो गया।
आपका नहीं जो है इसमें सिंपल से जो है केवल आपको जो है इसका ड्रॉप ध्यान रखना है, मींस इसका जो है प्रारूप क्या है उस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी तो सभी में सेम यही प्रारूप रहेगा, बस आपका मैटर चेंज होगा। जो पहला पैराग्राफ है जो आपकी समस्या होती है बस वही चेंज होगा, बाकी आपका सभी जो है कॉन्सेप्ट सभी प्रारूप वही रहने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए ये आपका एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका है और आपका पहला एप्लीकेशन तैयार हो गया। फुल फी कंसेशन का मींस पूरी फीस माफी का पहला एप्लीकेशन तैयार हो गया। बढ़ते हैं दूसरे एप्लीकेशन की तरफ और जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें और क्लास 10 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। जो भी आपके दोस्त यार हों सभी बच्चों तक आप इस वीडियो को क्या करें, पहुंचा दें। अब यहां पर देखिए आपके सामने जो है दूसरा एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन है। और सेकंड एप्लीकेशन देखिए किस संदर्भ में आपको लिखना है, देखिए लिखे हुए हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, मींस प्रिंसिपल साहब को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करना है टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट की नियमित व्यवस्था करें फॉर इवनिंग गेम्स, मींस शाम के खेल की। प्रिंसिपल साहब से आपको विनती करना है कि शाम के खेल की नियमित व्यवस्था करें, मतलब जो है नियमित रूप से शाम का खेल हो, इवनिंग गेम हो। समूह का जो है जब छठी सती जो है घंटी के बाद खेल होता है ना, उसी के लिए आपको प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिखना है। और इस तरह से एप्लीकेशन 2019 के एएल एएन और 2020 के एमएच सेट में पूछा गया। और यही एप्लीकेशन कुछ शब्दों को परिवर्तित करके भी पूछा गया है। देखिए कैसे पूछा गया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम टीचर, गेम टीचर को आपको एप्लीकेशन लिखना है फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन दी कॉलेज, कॉलेज में रेगुलर इवनिंग गेम्स की व्यवस्था करने के लिए। तो इस तरह से देखिए इतने वर्षों में पूछा गया, मतलब कई बार पूछा गया एप्लीकेशन है। और कुछ अन्य वर्षों में कुछ इस तरह से एप्लीकेशन पूछा गया। यही एप्लीकेशन है कि आपको प्रिंसिपल साहब को मूलतः एप्लीकेशन यही कि आपको प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिखना है कि जो है कि स्कूल में शाम के खेल की व्यवस्था किया जाए। सिंपल सी बात है, केवल शब्दों का परिवर्तन यहां पर किए हुए हैं। तो ये आपका दूसरा एप्लीकेशन हो गया। अब इसे कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से देखिए आपका एप्लीकेशन लिख करके तैयार किए हुए हैं। पहले तो आपको जो हमने पहले जो है लेटर में एप्लीकेशन में प्रारूप बताया, टू आपका सबसे ऊपर होगा तो टू हमने लिख दिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे। पहले एप्लीकेशन में जैसे हमने बताया द प्रिंसिपल लिखा। उसके बाद स्कूल का नाम इस्लामिया इंटर कॉलेज हो गया। उसके बाद जिले का नाम बरेली हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट विषय हो गया। विषय क्या हो गया, रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, मींस इवनिंग गेम्स की व्यवस्था के लिए हो गया, सब्जेक्ट विषय हो गया। अब उसके बाद टू के जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है, सर लिखना है। टू के जस्ट नीचे आपको क्या दिखाना है, सर दिखाना है। सर के बाद कामा लगाना है। कामा के बाद आपको जो है अपनी समस्या लिखना है। पहले पैराग्राफ में आपको अपनी समस्या, दूसरे पैराग्राफ में आप चाहते क्या हैं, तीसरे पैराग्राफ में जो है आप धन्यवाद देंगे। तो पहले पैराग्राफ में देखिए हमने समस्या दिखाई हुई है। समस्या क्या है, स्कूल में इवनिंग गेम की व्यवस्था करना है। तो देखिए लिखे हुए हैं कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली, पूरे सम्मान के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th बी, क्लास 10th के बी के अधिकतर छात्र आर ईगर, इच्छुक हैं टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल और हॉकी खेलने के लिए उत्सुक हैं। देयर इज नो अरेंजमेंट, मींस कोई व्यवस्था नहीं है। अरेंजमेंट मींस होता है व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है इन दी कॉलेज, मींस कॉलेज में, और इसकी कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये आपकी समस्या हो गई। अब दूसरे पैराग्राफ में आप चाहते क्या है, देखिए हमने पैराग्राफ में लिखे हुए हैं और आपका जो है लाइन हमने देखी छोड़ करके लिखे हुए हैं। ये आपका दी प्रिंसिपल इस्लामिया बरेली सब्जेक्ट मोस्ट वाली लाइन में आपको लिखना है। ये जो है अगला पैराग्राफ तो हमने लिखे हुए आई, मैं, देयरफॉर, इसलिए, रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती करते हैं, टू मेक अरेंजमेंट, मींस व्यवस्था आप करें, फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए नियमित जो है शाम के खेल की आप व्यवस्था करें। इस बात के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो ये आपका सेकंड जो है पैराग्राफ हो गया। थर्ड पैराग्राफ में आपको उन्हें धन्यवाद देना है। तो धन्यवाद देने के लिए देखिए हमने लिखे हुए हैं कि आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत जो है आभारी रहूंगा। अब यहां पर देखिए हमने जो है पिछले में हमने क्या थैंकिंग यू केवल किए हुए थे, इसमें हमने कुछ अन्य शब्दों को जो है चेंज कर दिए। वही है कॉन्सेप्ट, आप थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं लेकिन आप इसे भी लिख सकते हैं कि आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू भी हो सकता है। अब उसके बाद आपको डेटेड लिखना है। डेटेड कैसे लिखना है, आपका सर और जो है टू वाली लाइन में डेटेड लिखना है। डेटेड लिखिए, उसके बाद तारीख, आपको पहले तारीख लिखना है, फिर महीने का नाम, फिर कामा वर्ष का नाम। तो 28 अगस्त कामा 2023, इस तरह से हमने दिखा दिए। उसके बाद डेटेड के जस्ट सामने आपको योर्स ओबीडेंटली दिखाना है। तो योर्स ओबीडेंटली हो गया। नाम आपको नहीं लिखना है, XYZ लिखने हैं। क्लास 10th बी हो गया। रोल नंबर जो भी हो, आप एक रैंडमली रोल नंबर कोई भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि जो आपका स्कूल का रोल नंबर है, जो आपको एग्जाम में रोल नंबर मिला हुआ है वही आप डालते हैं, बिल्कुल
कोई नहीं ऐसा, कोई भी आप रोल नंबर डाल सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। तो भैया ये हो गया आपका एप्लीकेशन नंबर 2 हो गया, दूसरा एप्लीकेशन हो गया। बढ़े भैया तीसरे एप्लीकेशन की तरफ। देखिए तीसरा एप्लीकेशन क्या है, इजी लग रहा है ना, बिल्कुल इजी एप्लीकेशन है, बस आप ध्यान से समझते चलें और वीडियो को लाइक करते चलें। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरा एप्लीकेशन है, और तीसरा एप्लीकेशन देखिए किस लिए है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, मींस प्रिंसिपल साहब को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करना है, टू ग्रांट यू लीव की आपको छुट्टी दें, टू अटेंड योर सिस्टर्स वेडिंग, मींस अपनी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए आपको क्या दें, छुट्टी दें। इस तरह से 2011 और 12 में पूछा गया था। मतलब कुल मिलाकर के इस एप्लीकेशन में है कि आपकी बहन की शादी है, इसके लिए आपको छुट्टी चाहिए। अगला देखिए सेकंड एप्लीकेशन, यही किस जो है कैसे अन्य वर्षन पूछा गया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, मींस अपनी कॉलेज के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर्स या एल्डर ब्रदर, मतलब मैरिज सेरेमनी जो है अपनी बहन का अटेंड करना है। तो इस तरह से आपका इस तरह से भी पूछ सकते हैं, और कुछ इस तरह से आपका 2019 और 2022 के एजेस सेट में पूछा गया, वही एप्लीकेशन है, मूलतः वही एप्लीकेशन ही कि आपकी बहन या भाई की शादी है, उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए। तो बहन की होगी तो बहन कर देंगे, भाई की होगी तो भाई उसके जो है स्थान पे कर देंगे। तो अब इस एप्लीकेशन को कैसे लिखेंगे जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं। पहला आपका एप्लीकेशन किस संदर्भ में था, फुल फी कंसेशन के लिए था। दूसरा एप्लीकेशन आपका किस संदर्भ में था, दूसरा एप्लीकेशन आपका जो था इवनिंग गेम, शाम के खेल की व्यवस्था के लिए। और तीसरा एप्लीकेशन किस लिए, शादी की बहन की शादी के लिए आपका है छुट्टी चाहिए। तो अब देखिए इससे कैसे लिखे हुए हैं, टू उसके बाद आपका जो है अपने जैसे प्रारूप देखा, द प्रिंसिपल चित्रा इंटर कॉलेज हो गया, कानपुर हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया लिव फॉर सिस्टर्स मैरिज हो गया, उसके बाद मैडम या सर आपको लिखना है, तो हमने यहाँ पर मैडम लिखे हुए हैं। अब मैडम लिखने के बाद कामा आपने लगाया, उसके बाद जो है इसके जस्ट नीचे आप मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखेंगे। तो अब पहले पैराग्राफ में आप अपनी समस्या लिखेंगे, दूसरे में आप चाहते क्या है, तीसरे में धन्यवाद देना है। तो देखिए हमने पहले पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, पूरे सम्मान के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं कहता हूं कि माय सिस्टर्स वेडिंग विल टेक प्लेस ऑन 19 अप्रैल 2022, कि मेरे बहन की शादी 19 अप्रैल 2022 को है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, इसलिए मैं कॉलेज अटेंड करने में, कॉलेज आने में असमर्थ हूं, अनेबल हूं अर्थात असमर्थ हूं। तो भैया आपने पहले पैराग्राफ में समस्या को दिखा दिया। अब दूसरे पैराग्राफ में हम आप चाहते क्या हैं इस चीज को, देखिए हमने लिखे हुए हैं कि आई देयरफॉर, मैं इसलिए, रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती करता हूं, टू ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम 18 अप्रैल 2022 टू 23 अप्रैल 2022, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे 18 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2022 तक छुट्टी प्रदान की जाए। तो ये आप चाहते क्या हैं, ये हो गया। उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में आप जो है धन्यवाद देंगे। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं कि आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं अत्यधिक कृतज्ञ रहूंगा, आभारी रहूंगा, टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपकी इस दयालुता के कार्य के लिए। तो यहां पर हमने कुछ और शब्दों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, पिछले में कुछ और जोड़े, यहां पर कुछ और जोड़ दिए। तो धन्यवाद देने के लिए आप किसी भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, थैंक यू भी कर सकते हैं, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू भी कर सकते हैं, और टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद डेटेड लिखना है, तारीख लिखना है, तारीख आपकी कितनी हो गई, 18 अप्रैल 2022 हो गया। तो आपको पहले डेट लिखना है, फिर महीने का नाम, फिर उसके बाद कामा लगा करके वर्ष का नाम। उसके बाद आपको जो है डेटेड के जस्ट सामने योर्स ओबीडिएंटली लिखना है, उसके नीचे आपको XYZ आपको लिख देने हैं, नाम तो लिखने नहीं, XYZ लिखने हैं। उसके बाद क्लास 10th B हो गया। उसके बाद रोल नंबर जो भी आपका हो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर रैंडमली आपको ही डाल देंगे, जरूरी नहीं कि आपका जो रोल नंबर एग्जाम का है वही डालें, रैंडमली आप कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। कि आपका तीसरा एप्लीकेशन भी तैयार हो गया। अब बताइए इस तीसरे एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत हुई, एकदम दिक्कत नहीं हुई होगी ना। पहले एप्लीकेशन को समझाने में 10 मिनट का समय, उसके बाद दूसरे एप्लीकेशन को समझाने में जो है 5 मिनट का समय, इस तीसरे एप्लीकेशन को समझाने में केवल 3 मिनट का समय लगा। तो बताइए जो है धीरे धीरे समय कम होता चला जा रहा है ना, क्यों, क्योंकि जो है आपको सारी चीजें समझ में आने लगी हैं, तो इसलिए अब कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बढ़े अंतिम एप्लीकेशन की तरफ, चौथे एप्लीकेशन की तरफ ना, और यही 4 एप्लीकेशन आप तैयार कर लीजिएगा, 4 नंबर पक्का हो जाएगा। कोई एक एप्लीकेशन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, बस अच्छे से इन्हीं चारों को आप तैयार कर लीजिएगा। अब यहां पर देखिए आपका जो है चौथा और अंतिम एप्लीकेशन है, और चौथा एप्लीकेशन पे चलने से पहले एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें, जो भी आपके दोस्त या साथी जो हो सभी में शेयर कर दें। अब यहां पर देखिए चौथा एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल साहब को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है ऑफ योर स्कूल, मींस आपके स्कूल के, कंप्लेनिंग अगेंस्ट, उनसे शिकायत करना है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जो अपर्याप्त पानी की आपूर्ति
जो है की जा रही है उसकी शिकायत के लिए आपको लिखना है, अर्थात जो है आपके स्कूल में पानी की पूरी पूर्ति नहीं हो पा रही, पानी की कमी हो जा रही है, तो इसलिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो ये एप्लीकेशन यूपी बोर्ड 2022 के एआई और 2023 के डीएम और डीएन सेट में पूछा गया एप्लीकेशन है। तो भैया इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में कुल मिलाकर के बस इतनी सी बात है, आपके स्कूल में पानी की कमी पड़ जा रही है, जो टैंक रखा गया है उस टैंक में जल्दी पानी समाप्त हो जाता होगा, इसलिए आपको प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिखना है। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं, आपका प्रारूप तो वही रहेगा, 2 हो गया, उसके नीचे आपका द प्रिंसिपल, फिर जेएन इंटर कॉलेज लखनऊ यूपी हो गया, सब्जेक्ट आपका विषय हो गया, रिगार्डिंग इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर हो गया, उसके बाद आपको 2 के जस्ट नीचे सर लिखना है, सर के बाद आपका जो है मोस्ट रिस्पेक्टफुली से शुरू होगा, अर्थात पहले पैराग्राफ की ही से शुरुआत होगी और पहले पैराग्राफ में आपको अपनी समस्या दिखाना है। तो देखिए हमने समस्या दिखाए हुए हैं कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली, पूरे सम्मान के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहता हूं कि द सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की आपूर्ति इन द स्कूल में इज क्वाइट इनसफिशिएंट, की बिल्कुल अपर्याप्त है। क्वाइट मींस बिल्कुल, इनसफिशिएंट मींस अपर्याप्त, की पानी की आपूर्ति जो है बिल्कुल अपर्याप्त है। देयर इज ओनली वन टैंक, केवल एक टैंक है, ऑफ 1000 लीटर कैपेसिटी मींस 1000 लीटर की कैपेसिटी का केवल एक ही टैंक है। इट गेट्स एम्प्टी बाय लंच आवर, और यह लंच के घंटे तक क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप द स्टूडेंट हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ड्रिंकिंग वाटर, छात्रों को शॉर्टेज ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का सामना करना पड़ता है, इसका एक परिणाम है। ये आपने पहले पैराग्राफ में समस्या को दिखा दी। अब आप चाहते क्या हैं दूसरे पैराग्राफ में, देखिए हमने लिखे हुए हैं, आई देयरफॉर, इसलिए मैं, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्रों की तरफ से, रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती करते हैं, टू काइंडली मेक प्रॉपर अरेंजमेंट, की बिल्कुल पर्याप्त व्यवस्था की जाए, ऑफ वाटर, पानी सप्लाई की, इन स्कूल में, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि जो है स्कूल में पानी की पूरी आपूर्ति की जाए। ये आपका जो है दूसरे पैराग्राफ में हो गया। तीसरे में आपको धन्यवाद देना है, तो देखिए हमने दिए हुए हैं, वी द स्टूडेंट्स, हम सभी छात्र, शैल बी हाईली और ग्रेटफुल टू यू, आपके प्रति बहुत आभारी रहेंगे। तो यहां पर भी हमने शब्दों को चेंज कर दिए, ग्रेटफुल टू यू कर दिए। तो चारों में हमने शब्दों को केवल परिवर्तन किए हुए हैं, चारों का उद्देश्य एक ही है कि उन्हें धन्यवाद देना है। चारों एप्लीकेशन में शब्दों को चेंज किए, किसी में थैंक यू, किसी में जो है आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू किए, किसी में टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस किए, किसी में ग्रेटफुल टू यू कर दिए। तो भैया चारों में अलग अलग किए हुए हैं, आप चारों में कोई भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद डेटेड आपको तारीख लिखना है, तारीख हमने देखिए लिख दी है 15 जुलाई 2023 लिख दिए, और डेटेड के जस्ट सामने योर्स ओबीडिएंटली XYZ क्लास 10th रोल नंबर 23। तो भैया ये हो गया आपका चौथा एप्लीकेशन भी तैयार हो गया। तो इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई भी एप्लीकेशन, कैसा भी एप्लीकेशन पूछा जाए, आप आसानी से कर ले जाएंगे, और इन्हीं में से एक एप्लीकेशन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए इन 4 एप्लीकेशन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन न रह जाए, इतनी अच्छी तरह से आपका तैयार हो जाना चाहिए। तो भैया ये आज की क्लास आपकी हो गई, रिवीजन सीरीज की तीसरी क्लास हो गई। अब आपको रेगुलर शाम 6 बजे डेली आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी, तो आप लोग शाम 6 बजे जो है प्रत्येक दिन तैयार रहेंगे क्लासेस के लिए। बाकी जो है जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, तो आप जल्द से जल्द क्रैश कोर्स में एडमिशन ले लेना, क्योंकि उसमें 20 क्लास में आपका प्रत्येक चीज जो है एकदम कंप्लीट करा दिया जाएगा। मींस ग्रामर, पूरी लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा, मतलब पूरे साल भर की क्लास केवल 20 क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा, और उसमें आपका सारी चीजें एकदम विस्तार से बताई गई हैं। तो आप उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और जो है ये फीस हो गया, क्रैश कोर्स की फीस 199 रुपए है, और अगर आपको ओल्ड सिलेबस प्लस क्रैश कोर्स चाहिए तो आपका 249 रुपए है। तो दोनों में आप कोई भी ले सकते हैं। बाकी जो बच्चे इस क्रैश कोर्स का टारगेट है, जो बच्चे अभी तक एकदम नहीं पढ़े हुए हैं, उन बच्चों को 85 प्लस मार्क्स प्राप्त कराना, और जिन बच्चों का बेसिक तैयार है उन बच्चों को 95 प्लस मार्क्स के लिए तैयार करना इस जो है क्रैश कोर्स का टारगेट है। और जो है आप पेमेंट कैसे करेंगे, जो आपका यहाँ पर फीस अमाउंट है, इसे पेमेंट आप कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं, अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको
यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप क्लास से जुड़ जाएंगे। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं कराए हुए हैं, आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन क्रैश कोर्स में करा लें, क्योंकि 20 क्लास में गागर में सागर भर देंगे। तो भैया ये आज की क्लास होगी। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाकी भैया ये क्लास होगी, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, सभी बच्चों में इस वीडियो को पहुंचा देना। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप उसे कर ही लेंगे, इसलिए पूरी ईमानदारी से आप अपने काम में जुटे रहें। जितना भी आपके पास समय बचा है उस समय का सही से सदुपयोग करें, ताकि इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में हम लोग इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो इस सभी बच्चों के लिए है, सभी बच्चों का ही टारगेट होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, कोई मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं रिवीजन सीरीज की चौथी क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।